सवाल प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा आपसे, और वही उसी भाषा में जो सीईसी की तरफ से कहा गया कि संदेह का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये संदेह हर नतीजे से पहले विपक्षी पार्टियां पैदा करके कौन सी सियासत चमकाना चाहती हैं? देखिए, इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक पक्षीय बात की, संदेह तो वहां उत्पन्न होता है। आपको ध्यान होगा कि लगातार इंडिया गठबंधन के लोग उनसे समय मांगते रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने का समय नहीं था। प्रत्येक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको याद होगा, और चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। इस बार किन कारणों से लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। आपको ध्यान होगा कि पहला चरण जब चुनाव हुआ तो पहले 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन आता था, जो रिवीजन 1%, 1.5% के आसपास होता था हमेशा। 11 दिन बाद उन्होंने डाटा रिवाइज किया, और 11 दिन बाद डाटा रिवाइज कितना किया? 6% के करीब। तो कई ऐसे कारण हुए हैं जिससे संदेह खुद ब खुद उत्पन्न किया है चुनाव आयोग ने। और जब जब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई तो उस व्यक्ति को नोटिस न दे करके उस दल को नोटिस देने का एक प्रयास किया गया, वो भी उनकी कमजोर स्थिति को ही दर्शाता रहा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि आपको पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रणाली को चलाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सारे राजनीतिक दल बराबर होने चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि ये जो आप चुनाव आयोग पर संदेह पैदा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को अपनी जीत पर संदेह है? देखिए, जीत और हार का निर्णय तो कल होगा, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही है वो एक तरह की बातें हैं, और उस एग्जिट पोल में कई बार आपने देखा होगा दोनों अलग अलग बातें हैं ना रंजीत जी। इलेक्शन कमीशन के पास आपको क्या समस्याएं हैं और एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो एग्जिट पोल को और चुनाव आयोग को आप कंबाइन तो नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं कि वो दोनों अलग अलग है। हाँ। और जो चुनाव परिणाम की बात है वो तो कल पता चलेगा। हाँ। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल ये चाहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करे, ताकि किसी तरह के शक शुबहा की गुंजाइश न हो। ठीक है प्रमोद स्वामी, कैसे पारदर्शिता आएगी? मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट आने से पहले चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बकौल जैसे अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन कर दिया, ये आरोप जयराम रमेश ने लगाया। उन्होंने कहा कि आप जवाब दे दीजिए, वरना हम ये मान के चलेंगे कि आपके आरोप निराधार हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस बार तो इलेक्शन शुरू होने से पहले ही ईवीएम कटघरे में आ गई थी, जो ना अपने लिए दलील रख सकती है, जो ना अपना बचाव कर सकती है, लेकिन हर बार दोषी रहती है वो ईवीएम। हर बार दोषी रहता है चुनाव आयोग की भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये चलन 2014 के बाद से लगातार बढ़ गया। देखिए, पहली बात कि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश जी को कहा है कि आपने जो गृह मंत्री का नाम लेकर के कहा है कि 150 कलेक्टर को फोन किया है, तो आज आप जवाब दीजिए। और अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उनके पास में अगर कोई तथ्य प्रमाण है कि गृह मंत्री ने फोन किया 150 कलेक्टरों को, तो उनको तथ्य और प्रमाणों के साथ में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये अभी से ही इनको पता है कल इनकी हार सुनिश्चित है, और उस हार को बचने के लिए नए नए नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं। अब कल कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना, तो कल ये बोलने के लिए कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग की गलती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ तब ये प्रमाण मांग रहे थे, एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहे थे, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाते हैं। ये इनकी हताशा का प्रतीक है। और अगर दूसरी बात, अब आज जितने भी चैनलों में जो एग्जिट पोल हुआ है आज या कल से, किसी भी चैनल ने ये नहीं दिखाया है कि इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है। सारे चैनल
चैनल ये दिखा रहे हैं कि जो बहुमत है वो एनडीए को मिल रहा है। खैर ये कल इस बात का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इस बात का भी फैसला हो जाएगा, लेकिन उस समय भी मीडिया की क्रिटिसिज्म करना, मीडिया की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न उठाना, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाना, हमारे जवान जब कोई कार्रवाई करते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठाना, विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करना, ये लोग मोदी विरोध करते करते कहीं ना कहीं भारत विरोधी बातें व हमारे इंस्टीट्यूशन के विरोध में ये लोग बोलने लगते हैं। हमें इसी बात की तकलीफ है। आप एक विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप सरकार के कार्यों की आप निंदा करिए, लेकिन सिर्फ एक सेंसेशन फैलाने के लिए जिस तरह से जयराम रमेश जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि 150 कलेक्टर को फोन किया है, तो अब मैं उनको चुनौती देता हूं और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया, आप उसको प्रमाण के साथ बातों को रखिए। ये नहीं रख पाएंगे तो ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी है ये लोग समझ रहे हैं और ये इनकी हताशा का प्रतीक ठीक है, हिट एंड रन की पॉलिसी। और जो जवाब रंजीत कुमार मिश्रा मांगा गया है जयराम रमेश से, उसको लेकर क्या वो जवाब दाखिल करने के मूड में भी हैं या नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही आप कुछ काउंटर भी करना चाह रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन प्रियंका कुशवाहा आपके पास आते हुए, जब तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता का एग्जिट पोल 295 प्लस है, तो फिर कौन सा ऐसा डर है कि जो प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं हिट एंड रन वाला मामला, हर बार एक शक पैदा करते हुए, और आप ये सोचते हैं कि आप चुनाव आयोग को मतलब कितना थैंकलेस बता देते हैं। वो चुनाव आयोग जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए इस चुनाव का पूरा ब्यौरा तैयार करता है, इस चुनाव को पूरा एग्जीक्यूट करता है, कितनी मेहनत करता है, कैसे तैयारी करता है और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इसका करता है। आप पूरी तरह से थैंकलेस उस इलेक्शन कमीशन के लिए तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मखौल आप उड़ाते हैं जब इस तरीके के संदेह पैदा करते हैं। तो पूर्णिमा जी, थैंकलेस हम हैं या नहीं है ये तो ना आप तय करेंगे ना कोई और। चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है शुरू से वो भेदभाव का रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई आपको याद होगा, भाजपा का एक कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सीधे 8 बार वोट गिराया, जिसके बाद ये बात चुनाव आयोग के सामने आई, तो पता नहीं कुछ किया भी कि नहीं किया। चंडीगढ़ पे मैं आपको लेकर के चलूंगी, मेयर उस समय जो चुनाव हो रहा था, जाकर के कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की, तब जाकर न्याय मिला, तो संदेह तो पैदा होगा। संभल तरह से वोटरों पर लाठियां चलाई गई पुलिस के द्वारा, तो पैदा होगा। लेकिन जब आप एग्जिट पोल की बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप लोग सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को, मुझे लगता है 543 में 543 दिखाया जाना चाहिए था भाजपा को। क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाना चाहिए था? क्योंकि डेटा भाजपा आ रहा है, इसीलिए। क्यों? डेटा भाजपा कार्यालय से आ रहा है, इसीलिए। आपके पास कॉपी आई क्या? आपके पास पहुंचा ना? आप बताइए, आपके पास आई क्या? जो इतने आप कंफर्म होके कह रही हैं, आपके पास आई क्या कॉपी प्रियंका कुशवाहा? सामने 295 छोड़िए। अच्छा, तकनीकी तौर पर मुझे बताइए कि इस डेटा में आपको क्या गलत, सैंपल साइज से लेकर बाकी सब आपको समस्या क्या लगती है? अच्छा, सब छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल ये जो सामने आए हैं, ये कैसे, किस आधार पर दर्शा रहा है, ये मुझे आप ये समझाइए जरा, तकनीकी तौर पर बताइएगा। आपने किस तरह की सैम्पलिंग थी? ग्रुप सैम्पलिंग थी, क्लस्टर सैम्पलिंग थी, स्नोबॉल सैम्पलिंग थी, किस तरह की सैम्पलिंग थी, किसके बीच की गई, कितना आपके पास आंकड़ा आया? देश में 10 लाख बूथ है, 10 लाख में आप कम से कम 10 लोगों से पूछेंगी तो 10 करोड़ का डेटा होना चाहिए। है आपके पास? है आपके पास? नहीं, मैंने तो जो डेटा सैंपल साइज के आधार पर या सुपर एग्जिट पोल में दिखाना था वो तो दिखा दिया, आपको उस पर यकीन नहीं हो रहा है ना। मैंने तो तकनीकी तौर पर पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये गलत है कैसे, इन द सेंस कि आप जितनी सीट का दावा कर रही हैं वो किस आधार पर कर रही हैं? जवाब दे ही नहीं रही है। कितने लोगों का सैंपल है आपके पास? अरे आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो थोड़ी मैं आपका जवाब देने के लिए बैठी हूँ प्रियंका कुशवाहा। आपके पास अब देश में एग्जिट पोल बना रहे हैं, ये तो हद हो गया। आप और जोर की हंसिए इस पर, आप इस पर और जोर की हंसिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुनिए प्रियंका कुशवाहा, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। सुनिए मेरी बात, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगे।